नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो पूरे 22 दिनों के बाद कल सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच बातचीत शुरू होगी। आखिरी बार बातचीत गृह मंत्री अमित शाह के साथ 8 दिसंबर को हुई थी। इससे पहले 5 दिसंबर को विज्ञान भवन में दोनों ही पक्षों की भेंट हुई थी। तो पूरे 22 दिन बाद यह मुलाकात होने जा रही है। तो सवाल यही है कि क्या बात बनेगी, लेकिन इतना आसान नहीं लगता, क्योंकि सरकार हो या फिर किसान संगठन दोनों ही अपने अपने पक्ष पर अड़े हुए हैं। हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि मतभेद के मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर लगातार ये बातचीत हो रही है, लेकिन विवाद अभी तक सुलझ नहीं रहा है। किसान यूनियन चाहती हैं कि जो तीनों कृषि कानून हैं इन्हें रद्द कर दिया जाए। वो सरकार से कह रहे हैं कि आप हमें मॉडलिटीज बताइए कि आप इन्हें रद्द कैसे करेंगे। सरकार कह रही है कि कानून रद्द करने का तो सवाल ही नहीं होता, हाँ संशोधन जरूर कर सकते हैं। सरकार वो संशोधन लिखित में इन संगठनों को दे भी चुकी है। अगला मतभेद का मुद्दा है, किसान यूनियन ये कहती है कि किसानों को तीनों कानूनों से नुकसान होगा, तो उस नुकसान को जो है सरकार को एड्रेस करना चाहिए। सरकार कहती है कि नए कानूनों से किसानों को नुकसान नहीं बल्कि उल्टा फायदा होगा। किसान कहते हैं कि हमें ऐसा फायदा नहीं चाहिए, आप अपना फायदा अपने पास रखिए। किसान यूनियन ये कहती है कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, लेकिन सरकार ये कहती है कि एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी और अगर किसान संगठन चाहें तो सरकार लिखित में एमएसपी पर आश्वासन देने के लिए तैयार है। इसके बाद मतभेद का मुद्दा यह है, किसान यूनियनों को डर है, आशंका है कि सरकारी मंडियां खत्म हो जाएगी ये नए कानून व्यवस्था के बाद, लेकिन सरकार ये आश्वासन दे रही है कि सरकारी मंडियां जो है वो पहले की तरह बनी रहेंगी, उनमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी, बल्कि पहले से ज्यादा उन्हें मजबूत किया जाएगा। तो ये तमाम मतभेद के मुद्दे हैं। एक आखिरी मुद्दा जो किसानों को डर है, ये बताया गया है उन्हें कि उनकी जमीन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चली जाएगी। सरकार कहती है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो जमीन है उसको कोई छीन नहीं सकता है। यह सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है। अब सरकार ने अपनी ओर से 2 प्रस्ताव इन किसान संगठनों को भेजे हैं। एक चिट्ठी जो है वो कल गई है, ये कृषि मंत्रालय के सचिव की ओर से गई, जो कि सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं इस मंत्रालय में। उनकी ओर से जो चिट्ठी दी गई है उसमें वही बातें कही गई हैं और उनको बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि साफ नीयत, खुले मन से मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये बात इस चिट्ठी में कही गई है। तीनों कृषि कानूनों पर, एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था पर सरकार चर्चा करने के लिए, खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। साथ ही जो पराली का मुद्दा था उस पर भी सरकार की ओर से कहा गया है कल की चिट्ठी में कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है। किसानों को यह भी कहा गया है कि जो बिजली बिल को लेकर के उनकी आशंका है, सरकार उसको भी एड्रेस करेगी, उस पर भी चर्चा करेगी। ये कल की कृषि सचिव की चिट्ठी में कहा गया था और इसी में कल की जो बैठक है उसके लिए आमंत्रण दिया गया था, जिसके बाद कल ये सारे किसान संगठन यहां पहुंच रहे हैं विज्ञान भवन में चर्चा करने के लिए। इससे पहले 24 दिसंबर को एक चिट्ठी लिखी गई थी, वो संयुक्त सचिव की ओर से लिखी गई थी। उसमें भी वही तमाम मुद्दे थे, लेकिन उसमें खास बात यह भी थी कि उसमें एमएसपी को लेकर एक कमेंट किया गया था। ये कहा गया था कि जो एमएसपी को लेकर मांग है किसानों की वो तर्कसंगत नहीं है। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया था कि समाधान के लिए वो तत्पर है, यह आश्वासन वो देना चाहती है कि जो भी समस्याएं उनकी हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उस पर चर्चा होगी। खुले मन से कई दौर की बातचीत हो चुकी है, ये इसमें कहा गया। आगे भी आपकी सुविधा अनुसार बातचीत होगी, ये 24 तारीख को भी सरकार की ओर से कहा गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि तीनों कृषि कानूनों का एमएसपी से कोई संबंध नहीं है, इसलिए एमएसपी की जो उनकी मांग है वो तर्कसंगत नहीं है, ये इस चिट्ठी में कहा गया था। उन्होंने कहा था कि जो पहले से जारी एमएसपी व्यवस्था है उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है और लिखित आश्वासन देने के लिए सरकार एमएसपी पर तैयार है, यह इस चिट्ठी में लिखा गया था। और जो तर्कसंगत नहीं है मांग, ये बात भी सरकार की ओर से 2 टूक शब्दों में किसानों को कह दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है और वो बातचीत करने के लिए आए। उसके बाद ये भी कहा गया था किसान संगठन अपने हिसाब से जो भी तारीख है, समय बताएंगे, उस पर सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। ये 24 तारीख की चिट्ठी में सरकार की ओर से लिखा गया था। इसके बाद हम देखते हैं किसान संगठनों की ओर से क्या जवाब आया है। किसान संगठनों ने यह कहा है कि 4 शर्तों के साथ हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। यह किसान संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है। उनकी 4 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जो तीनों कृषि कानून हैं उन्हें वापस लेने पर सरकार बातचीत करे। ये उनकी पहली है कि इसको आप किस तरह से वापस लेंगे, मॉडलिटीज क्या होंगी, इस पर आप सबसे पहले हमें बताइए। फिर दूसरी उनकी बात है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी की बातचीत सरकार अपने एजेंडे में शामिल करे।
तीसरा जो उनका है कि पराली जलाने पर जुर्माने का विरोध वो कर रहे हैं और इसे हटाया जाए, ये उनका तीसरा मुद्दा है। और चौथा मुद्दा जो है वो बिजली बिल पर चर्चा का है। तो बाकी की दो जो मांग है उस पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा था कि 29 दिसंबर को बातचीत की जाए, सरकार ने इसको 30 दिसंबर को कर दिया है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो कि क्या बात बनेगी, क्योंकि कल हम देख रहे हैं कि जो मांग है, जो मुद्दे हैं वही के वही हैं, जस के तस, इसमें कहीं भी आगे पीछे नहीं हुआ है। तो ऐसे में कल की बातचीत का भी एक सवाल खड़ा होता है कि इस बातचीत का कोई नतीजा होगा भी या नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम मुद्दों पर कल चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले क्या हुआ है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक ऐसा बयान आया है जिससे सरकार का जो इरादा है उसकी झलक मिलती है। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी दबाव में काम नहीं करेंगे। आइए उनको सुन लेते हैं। यूपीए के समय मनमोहन सिंह जी, शरद पवार जी, वे भी चाहते थे कि ये कानून बन जाए, लेकिन दबाव और प्रभाव का सामना नहीं कर पाए। इसके कारण वो ये कानून बनाने का यश प्राप्त नहीं कर पाए। हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरी तरह समर्पित है और जब उद्देश्य परक समर्पण हो, देश परक समर्पण हो, तो फिर कोई भी ताकत अपने दबाव और प्रभाव का इस्तेमाल नेता पर नहीं कर पाती। और जब मोदी जी पर इस प्रकार के तत्वों का कोई दबाव और प्रभाव नहीं चलता, तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ होना यह स्वाभाविक ही है। तो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर कोई भी दबाव काम नहीं करेगा। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए। हिमांशु, 22 दिनों के बाद ये बातचीत होने जा रही है, लेकिन जो तेवर हैं दोनों तरफ कहीं भी कोई नरमी नहीं दिख रही है। जो मुद्दे हैं वही के वही हैं, जस की तस मांगे बनी हुई हैं। तो ऐसे में कल क्या कोई उम्मीद की जाए कि क्या बात बनेगी? देखिए, पिछले 2 दिन में कृषि मंत्री की अमित शाह जी के साथ 2 बैठकें हुई हैं और सूत्रों ने हमें बताया है कि कल जब बैठक होगी तो सरकार बहुत साफ शब्दों में ये बात किसान संगठनों के सामने रखने वाली है कि तीनों कृषि कानून जो हैं किसानों के हित में है, उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। एमएसपी पर सरकार लीगल गारंटी देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन लिखित आश्वासन जरूर देगी कि वो सुनिश्चित करेगी कि एमएसपी के तहत जो कीमत तय होती है उसके तहत किसानों से फसल की खरीद की जाए। मुश्किल ये है कि पिछले 22 दिनों में प्रधानमंत्री ने कई बार सीधे संवाद किया है किसानों के साथ। कृषि मंत्री ने सैकड़ों ऐसे किसान संगठनों के साथ मुलाकात की है जो इन नए कानूनों के समर्थन में सामने आए हैं और सरकार के रुख का जो रुख है वो और कड़ा हुआ है। ऐसा दिखा है कि प्रधानमंत्री ने खुद इस पूरे इनिशिएटिव को लीड किया है, जिसमें नए सिरे से जो नए कानून हैं उनके फायदों को किसानों के सामने रखने की कोशिश की गई है, देश के सामने रखने की बहुत प्रमुखता से कोशिश की गई है। और इसके बाद सरकार अपना स्टैंड तय कर चुकी है कि वो अब पीछे हटने वाली नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि सरकार ने अपने रुख को और कड़ा कर लिया है पिछले करीब 3 हफ्तों में। दूसरी तरफ जो किसान संगठन हैं वो भी अपनी मांग पर अड़े हैं और 5 तारीख को मुझे याद है जो बयानबाजी उनकी तरफ से दी गई थी, वही बात अब आज चिट्ठी में एक बार फिर कृषि सचिव के सामने आज लिखित तौर पर किसान संगठनों ने रखा है। और इसके बाद जो बीच का रास्ता निकालने की जो एक कोशिश पर्दे के पीछे चल रही थी, ऐसा लगता है कि वो कोशिश बहुत कारगर नहीं है। कृषि मंत्री ने ये कहा था कि बहुत स्तर पर किसानों के साथ हम संपर्क में हैं और उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले 3 हफ्ते में जो कोशिश सरकार की तरफ से की गई है, जो बीच का रास्ता निकालने की जो कवायद की गई पर्दे के पीछे, वो बहुत कारगर होती नजर नहीं आ रही है। और सरकार ने अपनी तरफ से ये कहा है कि एक और कोशिश होगी कल सरकार की तरफ से किसान संगठनों को समझाने की और विस्तार से जो उनकी मांगे हैं, जिसकी एक सूची आज उन्होंने फिर से सौंपी है कृषि सचिव को, उस पर कृषि मंत्री सरकार का रुख साफ करेंगे। किसान संगठन भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि बीच का रास्ता तब तक नहीं निकलेगा अखिलेश जी, जब तक कि दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष एक कदम पीछे हटने को तैयार हो, लेकिन उसकी संभावना फिलहाल अभी तक नहीं दिखाई देती है। कल देखना होगा कि आमने सामने जब करीब 25 दिन के बाद कृषि मंत्री और पीयूष गोयल सामने बैठेंगे 40 किसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ, तो क्या फिर जो एक कवायद, एक कोशिश जो की गई है पर्दे के पीछे से, वो सामने कितनी कारगर होगी, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन अभी फिलहाल बहुत मुश्किल लगता है कि इस बैठक के बाद गतिरोध तोड़ने में कोई आगे सफलता सरकार को मिल पाएगी। जी बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने कृषि मंत्री और पीयूष गोयल का जिक्र किया, कुछ देर पहले वो गृह मंत्री
अमित शाह से भी मिले हैं कल की बैठक से पहले रणनीति बनाने के लिए सरकार की ओर से कि क्या होती है। अब हम बात करते हैं किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। ये संदेश बार बार देने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये पटना की है, जहां पर आज एक बड़ा प्रदर्शन किसानों का हुआ था जिसको कि सीपीआई मालिक का नेतृत्व था और इसमें राजभवन तक वो मार्च करना चाहते थे। हालांकि पुलिस के साथ उनकी एक तरह से कहें कि झड़प हुई, लाठीचार्ज पुलिस ने किया, जिसके बाद ये जो है मार्च इसको रोक दिया गया। और इधर दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों के लिए आम आदमी पार्टी ने एक खास तोहफा जो है वो उसका इंतजाम किया है। ये जो जितने सिंघू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं उनके लिए फ्री वाईफाई आम आदमी पार्टी इंतजाम करने जा रही है। इसके लिए ये कहा गया है कि हॉटस्पॉट्स वो आम आदमी पार्टी अपनी ओर से लगाएगी। ये भी कहा है कि जैसे जैसे दूसरी सीमाओं पर डिमांड आएगी, ये सिंघू बॉर्डर के लिए किया गया है, अगर गाजीपुर में और बाकी जगह पर डिमांड आती है तो वहां पर भी ये लगाया जाएगा। एक हॉटस्पॉट 100 मीटर के दायरे में सिग्नल दे सकता है। इसके पीछे सोच ये है कि जो किसान बैठे हुए हैं धरने प्रदर्शन के लिए वो अपने लोगों से गांव में संपर्क कर सके, वीडियो कॉलिंग कर सके, इसके लिए इसका इंतजाम किया गया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि वहां पर तो हमने ये देखा था कल कि एक के बाद एक जो जियो के टावर हैं उन्हें गिराया जा रहा है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो अगर यहाँ से वीडियो कॉलिंग करते भी हैं तो वो सिग्नल वहां कैसे पहुंचेगा बिना टावर के, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ये दूसरी बात है, खबर है कि साफ किया है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं जिससे कि वैक्सीन जो है वो नए कोरोना वेरिएंट के खिलाफ काम नहीं करेगी। आप जानते हैं कि ब्रिटेन में एक नया वेरिएंट आया है और प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज की वाइड रेंज को तैयार करके बढ़ाते हैं। ब्रिटेन का वेरिएंट ज्यादा फैलने वाला जरूर है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि यह बीमारी की गंभीरता को बढ़ाता हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि 9 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच जितने लोग भारत आए हैं उनमें अगर ये लक्षण मिलते हैं और अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं तो उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। नए वेरिएंट्स जो हैं सार्स कोरोना वायरस 2, उसके बारे में ज़रा 2-3 चंद बातें बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट एन अश्योरेंस, वैक्सीन्स जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट अश्योरेंस है कि इस स्टेट पे वैक्सीन्स के बारे में फिक्र करने की अभी जरूरत नहीं है। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बात करते हैं मुंबई की, जहां मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी जालसाजी और धोखाधड़ी के मामलों में की गई है। आपको बताएं कि दिलीप छाबड़िया काफी मशहूर कार डिजाइनर हैं और इनकी महंगी लग्जरी स्पोर्ट्स कार को भी जब्त कर लिया गया है। इन पर आरोप है कि एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से इन्होंने कई सारी गाड़ियां बनाई हैं। मुंबई पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि कई गाड़ियों के जो चेसिस नंबर हैं वो नंबर भी एक ही है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी वही एक ही है और चेसिस नंबर भी एक ही है। फिर उसके बाद अपनी ही बनाई गाड़ियों को खुद ही ग्राहक बन करके खरीद लिया और बाद में तीसरी पार्टी को बेच करके टैक्स की जो है एक तरह से चोरी की है, यह पुलिस का आरोप है। 127 गाड़ियां बेची हैं, जिनमें से 90 गाड़ियां जांच के दायरे में हैं। यह पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है और इसके पीछे मकसद यह था कि जो जीएसटी है और जो दूसरे टैक्सेस हैं उन्हें किस तरह से बचा जाए देने से। इसके लिए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने का आरोप दिलीप छाबड़िया के ऊपर पुलिस की ओर से लगाया गया है।